बच्चे, आज मैं तुझे कुछ बताने और एक संदेश देने आया हूँ अपने माध्यम से। जिस संदेश को सुनकर तुझे सोचना है और समझना है कि मैंने तुझे यह संदेश क्यों दिया और तुझ तक क्यों पहुँचाया। ये मेरा संदेश तुझे देना बहुत ज़रूरी था, बहुत अनिवार्य था। इसीलिए बच्चे, मैं आज तुझे ये अपना संदेश देने आया हूँ। मेरे पुत्र, इस संदेश को ध्यान से सुनना और समझना कि मैं तेरा गुरु इसमें तुझे क्या कहने आया हूँ। सबसे पहले तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत तुझे करनी है, और जो तू नई शुरुआत करेगा ना, उसमें पुत्र मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरा साथ दूँगा। हर पल तुझे समझाऊँगा, बताऊँगा कि तुझे अपने इस नए जीवन की शुरुआत कैसे करनी है। मुझे पता है तेरा पिछला जीवन बहुत कष्ट से बीता और बहुत से लोगों ने तेरा दिल दुखाया, तुझे अनावश्यक तकलीफ़ें दी, चाहे वो किसी भी माध्यम से पुत्र तुझे वो तकलीफ़ मिली और तुझ तक वो तकलीफ़ गई। लेकिन अब जो आने वाला समय तेरा है और आएगा जो आने वाला समय तेरा, वो एक बहुत अच्छा समय तेरे लिए मैं लेके आऊँगा। तेरे वक्त को भी बदलूँगा, तेरे हालातों को भी बदलूँगा। इस वक्त तू बहुत कष्ट में है और तुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में कैसे क्या होगा, मैं किस तरीके से कार्य कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगा, मुझे कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा या फिर कौन मुझे बताएगा कि मुझे अपने जीवन में कैसे जीना है, कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचना है और कौन सी योजनाएं अपने घर परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए करना है। तो सुन, तुझे तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है और तू अपने आप को ना बार बार पुत्र कोसा मत कर। तेरी किस्मत तुझसे कुछ बहुत बड़ा करवाएगी। और सबसे पहले ना तुझे अपना सोल पर्पस समझना है कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुझे किस ओर जाना है, तुझे किस ओर बढ़ना है, तो मैं तुझे वो बताऊंगा। और सबसे पहले ना तू अपने जीवन की कुछ बातों को तू अपने तक रख। आज जो मैं तुझे संदेश में बता भी रहा हूँ ना, उसको भी तू अपने तक रख, अपने तक समझ, सोच कि हाँ, मुझे इस तरीके से अपने काम की योजनाएं बनानी है। जो भी तेरा कारोबार है, जो तेरा कारोबार काफ़ी पिछले समय से बंद हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था, तू चाहता है कि मैं दोबारा अपने उस कार्य को करूं। फिर तुझे लगता है कि आखिर मेरी कौन मदद करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो दोबारा सोच रहा हूँ वो मेरा फैसला गलत है, कहीं कुछ मुझसे गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो मुझसे नहीं होना चाहिए और मैं फिर से पीछे की तरफ ना चला जाऊँ। कहीं मेरे पैसों का बहुत बड़ा नुकसान ना मुझे सहना पड़े, कहीं कुछ ऐसी घटना मेरे साथ ना घट जाए कि कहीं मेरे पास जो भी कुछ बचा हुआ है वो धन भी कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो तू इस सोच में रहता है और तू हमेशा सोचता रहता है इस बात को कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या मेरा परिवार मेरा साथ देगा, क्या मेरा कुटुंब मेरा साथ देगा। तो सबसे पहले तुझे अपने आप पर भरोसा करना है, विश्वास बनाना है पहले अपने आप पर। उसके बाद तुझे परमपिता परमेश्वर पर विश्वास बनाना है। जब तू ईश्वर पे विश्वास बनाएगा, अपनी आस्था को जोड़ेगा ईश्वर पे, यानी कि उस परम पिता परमेश्वर भगवान पे, तभी तो वो ईश्वर तेरी मदद करेंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में तेरा सहारा बनेंगे, तुझे हौसला देंगे, जिससे कि तू आगे बढ़ेगा अपने जीवन में। और पुत्र, जो तेरे घर परिवार में तरह तरह के कलेश चलते हैं, तेरे कुटुंब में आपस में जो एक मन मुटाव रहता है, उसके वजह से भी तू मानसिक परेशानी में रहता है। तू प्रतिदिन सोचता है, तू दिन में भी सोचता है, तू रात में भी सोचता है, और जब तू तेरा सोने का वक्त होता है ना, रात्रि के समय में, उस वक्त तेरे मन मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और तू सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, मेरे साथ ऐसा
क्यों हुआ गुरुजी? तो मुझसे कहता है ना कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने ऐसे कौन से गलत काम किए, कौन से मैंने पाप किए, चाहे वो मेरे से पिछले जन्म में हुए हों, चाहे वो इस वक्त में हो गए हों, जो मुझे इतनी मानसिक पीड़ा रहती है। तो सोते वक्त कहता है पुत्र मुझे, और मैं सुनता हूँ, मैं तेरी सभी बातों को सुनता हूँ और समझता हूँ कि तू मुझसे क्या चाह रहा है। तो तू जो मुझसे चाह रहा है ना, और अब मैं तुझसे क्या चाह रहा हूँ, मैं तेरे सभी काम बनाऊँगा। धीरे धीरे मैं तेरे सभी कार्यों को करूँगा, हर काम को बनाऊँगा, तेरी इच्छा अनुसार तेरे जीवन में वो सभी कार्य होते चले जाएंगे। तुझे पुत्र बस थोड़ा सा सब्र रखना है और तुझे कुछ लोगों की भलाई के बारे में सोचना है, समाज के लिए सोचना है। अगर कोई किसी पीड़ा में है और तू चाहे तो उस व्यक्ति को निकाल सकता है, तो तू कुछ ऐसे कार्य कर, धर्म कर्म के कार्य कर। तू जब ये कार्य करने लगेगा ना, तो तेरी अरदास को भी मैं पूरा करने लग जाऊँगा। जैसे जैसे तू ये कार्य अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देगा, वैसे वैसे ही मैं तेरे जीवन की डोर को पकड़ लूँगा और तेरी इस जीवन की डोर को मैं चलाऊँगा, तेरे गुरुजी चलाएंगे। पुत्र तुझे मुझ पर विश्वास है ना, तो ठीक जैसा मैंने तुझे संदेश में समझाया है, तुझे वही करना है। तो इसकी शुरुआत कर दे, आज से कर दे। और मैं तो कहता हूँ कि तू अभी से इसकी शुरुआत कर दे। तू बहुत से लोगों का सहारा बन सकता है, तू बहुत से लोगों की पीड़ा को कम कर सकता है, तू बहुत से लोगों के दुख को ख़त्म कर सकता है। तुझे ईश्वर के माध्यम से इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है ना, अगर तू चाहे तो बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है। तू जैसे ही लोगों के लिए काम करेगा, समाज के लिए, दुनिया के लिए, तो वो परमात्मा तेरे लिए काम करेगा। वो परमात्मा तेरे रास्तों को खोलेगा, तेरे बंद रास्तों को खोलेगा। जो तू अपने जीवन में करना चाहता है ना, वो हर चीज़ को खोल देंगे और हर जगह से तुझे तेरे लिए वो रास्ता बना देंगे। और जब वो रास्ता बनेगा, तू उस रास्ते पर चलेगा, हिम्मत से, मेहनत से और लगन से मेहनत करेगा ना, तो तेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और आने वाले वक्त में तू अपनी किस्मत पर भी राज कर सकता है। तेरा वक्त इतना मैं बदल दूँगा और मैं तुझे इतनी ब्लेसिंग आज भर भर के अपने पुत्र नू मैं ब्लेसिंग दे के जाऊँगा। और मेरा पुत्र हंसता हुआ रहेगा, मेरा पुत्र हंसेगा। वो वक्त बहुत नज़दीक है। मैं वो दौर लाऊँगा, मैं वो वक्त तेरे जीवन में लाऊँगा। बस इसके बदले जो मैंने तुझसे कहा है, तो उन बातों पर अमल कर और उन चीज़ों को अपने जीवन में ला। और फिर तू खुद मुझे कहेगा, पुत्र कि गुरुजी मैंने तो इतना भी नहीं मांगा था आपसे, जितना आपने मुझे दे दिया। तो खुद मुझसे कहेगा। और सुन, मैं तेरी इस अरदास को बहुत जल्द पूरा कर देवांगा। बहुत जल्द मैं तेरी इस अरदास को पुत्र पूरा करूँगा, बहुत जल्दी मैं करूँगा। बस मैं जो तुझसे मांगता हूँ, चाहता हूँ, तो उसको पूरा कर। और मैं तेरे इस कार्य को तेरा गुरुजी पूरा करेगा। और तेनू मैं भर भर के ब्लेसिंग दे के जा रहा हूँ। और तू हमेशा खुश रहेगा, हमेशा मुस्कुराएगा। और आने वाले वक्त में ये वक्त तेरा होगा और ये दौर तेरा फिर से आएगा। वही दौर तेरा फिर से आएगा, वही तेरा नाम फिर से गूंजेगा और तू खुश रहेगा। ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरी ब्लेसिंग है, मेरी ब्लेसिंग।